पहले नागा सन्यासी, फिर कथावाचक, फिर धर्म की रक्षा के लिए वकील के भेष में पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। भारत में धर्म की रक्षा के लिए नागा साधु बन गया वकील। अब थरथर कांपेंगे सनातन विरोधी। कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए जब कोई नागा ठान लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। एक नागा साधु के अंदर हजारों शक्तियां होती है। किसी नागा साधु को देखकर मन में अंदर एक अजीब सी तस्वीर बनती है। अघोरी कपड़ों के घूमता हुआ, माथे पर भस्म और लंबी जटाओं वाला शिव का पुजारी। लेकिन ये कहानी एक ऐसे किरदार की है जिसने सन्यासी का चोला ओढ़कर धर्म के लिए वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जज साहब को भी भगवान के पक्ष में फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया। कहते हैं कि एक सच्चा नागा अपनी जुबान से अगर कुछ बोल दे तो वो पत्थर की लकीर बन जाता है। उसकी जुबान से निकला हर एक शब्द सच हो जाता है। नागा साधुओं को गुस्से वाला, सनातन के लिए दुनिया से लड़ जाने वाला माना जाता है। इस रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसी जिद्दी नागा की कहानी बताएंगे जिसने भगवान राम और सनातन के लिए सन्यासी से वकील का रूप धारण कर लिया और भारत के सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़कर दशकों पुराने राम मंदिर विवाद को खत्म किया। कर्णेश कुमार शुक्ला कुछ साल पहले तक सन्यासी, कथावाचक और नागाओं के साथ रह चुके हैं, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के महान वकील बने। आमतौर पर किसी भी साधु को देखकर आपको लगेगा कि अनपढ़ होगा, लेकिन कर्णेश कुमार ने धर्म के लिए कैसे नागाओं की दुनिया से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, इसकी जानकारी जानकर आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। करीब 30 साल पहले कर्णेश कुमार शुक्ला का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। बचपन से ही कर्णेश कुमार को रामायण और ग्रंथों से प्रेम बढ़ता गया। शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से शुरू हुई। इस वजह से बचपन से ही धर्म के रास्ते में जाने के लिए मदद मिली और मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद कर्णेश भगवान राम की नगरी अयोध्या पहुंच गए। पहुंचने के बाद कर्णेश नागाओं के संपर्क में आए, शमशान की मिट्टी भी शरीर में लगाई। कुछ दिन बाद ही कथावाचक बन गए और लाखों रुपए भी कमाने लगे। लेकिन कर्णेश की जिंदगी में कुछ और लिखा था। कहते हैं कि 2010 के आसपास कर्णेश के सपने में खुद भगवान राम आए और उन्होंने सनातन के लिए लड़ने का संदेश दिया। ये वो दौर था जब पूरे देश को लगने लगा था कि अयोध्या में शायद कभी राम मंदिर नहीं बन पाएगा, लेकिन भगवान राम और सनातन के खातिर कर्णेश ने संत से वकील बनने के लिए कानूनी पढ़ाई पढ़ी और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां राम मंदिर की सुनवाई हो रही थी। और 2015 के बाद संत वाला भगवा चोला छोड़कर कर्णेश ने कानून का काला कोट धारण कर लिया। इसके बाद कसम खाई कि जब तक मेरे शरीर में आखिरी सांस है भगवान राम के लिए लड़ूंगा। कर्णेश कुमार के सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही वहां का मंजर बदल गया। कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। भारत के हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा फैसला था। कर्णेश कुमार शुक्ला देश के ऐसे पहले वकील हैं जिन्होंने इस्लाम के आसमानी किताबों की कुछ आयतों को संविधान के विरुद्ध बताया है और उन्हें हटाने के लिए कोर्ट पहुंचे भी हैं। भारत के किसी भी कोने में अगर लव जिहाद जैसी घटना होती है तो कर्णेश लड़कियों के पक्ष में फ्री में मुकदमा लड़ते हैं और अंतिम मुकाम तक पहुंचाते हैं। कर्णेश शुक्ला हिंदुत्व के ऐसे सिपाही हैं जिन्होंने भारत के करोड़ों हिंदुओं का सपना पूरा किया है। राम मंदिर में जीत के बाद संघ से वकील बने कर्णेश कुमार शुक्ला का अगला लक्ष्य मथुरा है। बाबरी मस्जिद विवाद खत्म होने के बाद ऐसा ही विवाद मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद का है। मथुरा शाही ईदगाह की कहानी 1670 से शुरू होती है। मुगल शासक औरंगजेब ने 1670 में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को ध्वस्त करने का फरमान दिया। मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद 1618 में बुंदेल राजा यानी कि ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने 33 लाख मुद्राओं से इसे बनवाया था। मुगल दरबार आने वाले इटालियन यात्री निकोलस मनुची ने अपने किताब मुगलों के इतिहास में बताया है कि कैसे रमजान के महीने में श्री कृष्ण जन्मभूमि को ध्वस्त किया गया और वहां ईदगाह मस्जिद बनाने का फरमान जारी हुआ था। मुगलों का राज होने की वजह से यहां हिंदुओं के आने पर रोक लगा दी गई थी। नतीजा यह हुआ कि 1770 में गोवर्धन में मुगलों और मराठाओं में जंग हुई, जिसमें मराठाओं की जीत हुई। इसके बाद वहीं पर मराठाओं ने फिर से मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन जहां कृष्ण का मंदिर था उसे शाही मस्जिद बना दिया गया। अब इसी मस्जिद को लेकर लड़ाई है। कहते हैं कि जिस पर एक बार सनातन का रंग चढ़ जाता है वो हमेशा के लिए उसी का हो जाता है। राम मंदिर के बाद अब कर्णेश कुमार शुक्ला का अगला लक्ष्य मथुरा में मस्जिद की जगह फिर से भगवान केशवनाथ का मंदिर बनाना है। कर्णेश शुक्ला सनातन के लिए सन्यासी से वकील बनकर लड़ रहे हैं। ऐसे महान संत को लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट पूर्वांचल समाचार।